हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में जो टाटा केमिकल्स का जो Q1 का रिजल्ट आया है उसे मैं एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा इनका प्रॉफिट्स, इनका रेवेन्यू, इनका मार्जिन्स ये सब कैसा रहा है और इनका ओवरऑल डिफरेंट सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जरूर आप लास्ट तक देखिएगा और मैं अपना व्यू भी लास्ट में बताऊंगा कि मतलब मुझे रिजल्ट कैसा लगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं टाटा केमिकल स्टॉक को एनालाइज किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। प्लस यहाँ ऊपर भी आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर भी, तो आप कहीं से भी देख सकते हो वीडियो को। जैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है टाटा केमिकल्स का बिजनेस क्या है, उनका फाइनेंशियल नंबर्स क्या है, वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, सारा चीज़ मैंने उसमें बताया है। जरूर वो वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा कि सारी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आपके पास जाते रहे, साथ में आपका सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे। तो चलिए आप रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो इनका देखिए दो बिजनेस है, मतलब एक स्टैंड लोन बिजनेस है जो कि इंडिया का बिजनेस है। प्लस इनके पास मतलब बहुत सारे बिजनेस बाहर भी है, इंडिया से बाहर भी है, यूएस में है, फिर इनके पास यूके में बिजनेस है, अफ्रीका में बिजनेस है, फिर रैलीस इंडिया जो इंडिया में है, मतलब रैलीस इंडिया एक कंपनी है इंडिया में, फर्टिलाइजर कंपनी है, वो भी इनका सब्सिडरी है। तो वो बेसिकली ओवरऑल बिजनेस में आ जाता है। अगर स्टैंड अलोन बिजनेस देखेंगे जो बस इंडिया का बिजनेस है इनका, तो उसमें आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू अराउंड 13% डाउन हो गया है ईयर ऑन ईयर। इनका एबिटा देखिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो 18% डाउन हो गया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा तो 51% डाउन हो गया है। और अगर आप पैट देखिएगा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 47% डाउन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका नंबर्स मतलब उतना अच्छा नहीं आया है, थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोविड का, मैं बताऊंगा बाद में। तो इनका आप एबिटा मार्जिन देखिएगा तो उतना ठीक ठाक रहा है, मतलब उतना 26% से 25% हो गया है। बट अगर आप पैट मार्जिन देखिएगा तो 29% से गिर के ये 17% हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो ओवरऑल में आप देखिएगा रेवेन्यू 9% गिरा है ओवरऑल बिजनेस में। इनका एबिटा 30% गिरा है, देख सकते हैं यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा गिर गया है। एबिटा मार्जिन 20% से 15% हो गया है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा तो ये बहुत ज्यादा गिर गया, ओवरऑल बिजनेस का जो है 68% गिर गया है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अराउंड 68% गिर गया है, जो कि बहुत ज्यादा गिरा है। आप देख सकते हैं इनका मार्जिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 9% से 3% हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा ही गिर गया है। तो अब चलिए रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतना ज्यादा गिरा है। तो देखिए अब मैनेजमेंट की तरफ से भी सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। सो आर मुकुंदन सर जो है, जो इसके एमडी और सीईओ है, उन्होंने बोला है कि मतलब इनका फर्स्ट प्रेफरेंस था अपने एम्प्लॉय को सेफ रखना और जो एसेंशियल कमोडिटीज है मतलब उसका सप्लाई मेंटेन रखना। जैसे ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बस और भी बहुत सारे एसेंशियल चीज प्रोड्यूस करते हैं, उनका मतलब उसका प्रोडक्शन जारी रखना और सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ। और इनका जो भी कैश है वो ट्राई किया कैश को कंजर्व करने का, मतलब कैश बचाने का, जितना कैश है इनके पास। ज्यादा कुछ कैपेक्स, ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ फैक्ट्री अभी ज्यादा खोल नहीं रहे हैं, थोड़ा कैश थोड़ा ज्यादा संभाल के रख रहे हैं अभी के टाइम पे। और इनका देखिए ये इन्होंने बताया फ्यूचर में इनका मेन एम होगा कि इनका जो सोडा ऐश का जो मेन पैसा इनका आता है सोडा ऐश से, तो इस बिजनेस को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाना इसमें, इस सेगमेंट में। प्लस जो इनके और बिजनेस है, जो मटेरियल साइंस का बिजनेस है, न्यूट्रिशनल बिजनेस है, एग्री साइंस का बिजनेस है, ये सबको और मतलब एक्सपैंड करना, स्केल करना। तो ये सारे बिजनेस के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है जिसमें मैंने स्टॉक एनालाइज किया है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा इनका ओवरऑल बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि इन्होंने जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोडक्शन इंक्रीज किया है गुजरात और महाराष्ट्र में। प्लस बहुत सारा मास्क प्रोवाइड किया है और ड्राई राशन किट्स भी प्रोवाइड किया है फैमिली सबको। तो उन्होंने अच्छे बात है, मतलब बहुत हेल्प किया है लोगों को, फैमिलीज ये सबको जो मतलब जिनको इश्यू आया था कोविड के कारण। फिर इनका देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि सोडा ऐश जो है मतलब इनका मेन प्रोडक्ट है वन ऑफ द, और वो सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का डिमांड बढ़ा है, तो वहाँ उनका डिमांड अच्छा था क्योंकि वो एसेंशियल भी है। देखिएगा सोप और डिटर्जेंट्स तो एसेंशियल भी है। बट एक दूसरा सेगमेंट भी सोडा ऐश जहाँ यूज होता है वो है फ्लैट एंड कंटेनर ग्लास, जो ग्लास सब बिल्डिंग्स में देखते हैं, कार्स में देखते हैं वो सब। तो वहाँ पे उसका डिमांड कम हुआ है क्योंकि मतलब अपने कार्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गया है। तो वो सबसे यहाँ थोड़ा लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा है इनके इन पे। और बोले धीरे धीरे ये नॉर्मल पे आ रहा है। और साल्ट सॉल्ट भी ये बनाते हैं मीठापुर में, इनका वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज है इंडिया में। तो वहां पे इन्होंने लिखा है कि इसमें प्रोडक्शन उनका वन ऑफ द हाईएस्ट रहा है मतलब पूरे टाइम में, हाँ सॉल्ट प्रोडक्शन में, सॉरी। और अगर आप देखेंगे और भी जो इनके सेगमेंट है जिससे उतना ज्यादा पैसा नहीं आता है, जो अभी इन्होंने नया खोला है फैक्ट्री, जैसे नेल्लोर में खोला है, कुडालोर में खोला है, तो ये सब में मतलब उतना ऑपरेशनल था, मतलब उतने अच्छे से नहीं था, लिमिटेड था मतलब ऑपरेशन।
और वहाँ पे लोकल रिस्ट्रिक्शन होते हैं हर एक स्टेट में, तो उसके कारण। और अभी कुछ कुछ कस्टमर्स की डिमांड ये मीट कर रहे हैं वहाँ से। अगर न्यूट्रिशनल साइंस का बिजनेस देखिएगा तो उतना अच्छा ऑफटेक नहीं किया है, नया खुला है अभी ये बिजनेस, बट अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ एशियन मार्केट में, प्लस न्यू कंज्यूमर इनको मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन बिजनेस है, वो जो हेल्थ फोकस्ड कंपनी है, उनको इनका प्रोडक्ट काम आएगा, तो वो इसके कस्टमर्स थोड़े बढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर इनका सिलिका का बिजनेस है, जो फूड में भी यूज होता है प्लस टायर सब में भी यूज होता है। तो टायर से तो उतना डिमांड नहीं आ रहा है, बट हाँ फूड की तरफ से ज़्यादा डिमांड आ रहा है। और इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला था एंस्पेरिको, जो कि बेसिकली कोबाल्ट को रिसाइकल कर दिया जाता है। तो वो भी मतलब अभी नया खुला है, तो अभी उतना कुछ इनका रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा है, बट धीरे धीरे आ सकता है। अभी इन्होंने नया निकाला है प्रोडक्ट को। और इन्होंने लिखा है कि गोइंग फॉरवर्ड द फोकस विल बी बिल्डिंग स्केल एंड वैल्यू इन स्पेशलिटी केमिकल केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स, जो इनका नया है। मतलब इनका बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स है, जो सोडा ऐश ये सब है, वो तो अच्छा कर ही रहा है, बट इनका स्पेशलिटी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स है, जो ये सब है, न्यूट्रिशनल साइंस, सिलिका का बिजनेस और ये सब का बिजनेस, इसको एक्सपैंड करना चाहेंगे ये आगे जाके। और ओवरऑल देखिए, अगर इंडिया से बाहर का भी हाइलाइट्स, तो ग्लोबली इन्होंने लिखा है कि पूरा सोडा एश का डिमांड ही कम हो गया, 25% डिक्लाइन हो गया है। उनके कारण इनको असर पड़ा है, क्योंकि इनका बहुत रेवेन्यू आता है उससे। यूएस में इशू हुआ, जो इनका यूएस में ऑपरेशन था वहां पे भी इशू हुआ है। वहां पे जो उनका एक्सपोर्ट था, जो यूएस एक्सपोर्ट होता है, वो 45% डिक्लाइन कर गया ईयर ऑन ईयर। तो उससे थोड़ा इशू यहाँ पे आया है इनके ओवरऑल बिजनेस पे। यूके ऑपरेशन ने अच्छा किया है, वहां कोई ज्यादा डिसरप्शन नहीं हुआ उनके प्रोडक्शन और सेल्स में। और सोडियम बाइकार्बोनेट का वहां पे मतलब अच्छा सेल ग्रो किया है। केन्या में भी उतना कोई डिसरप्शन नहीं हुआ है, बट वहां से जो एक्सपोर्ट होता था वहां वहां पे थोड़ा इशू हुआ है केन्या में भी। और इन्होंने यूएस में बहुत मतलब यूएस का जो ऑपरेशन हुआ, थोड़ा डेप्थ था, उसे रीफाइनेंस किया है फिर से, तो उसमें भी थोड़ा पैसा गया है, जो बाद में इन्होंने बताया है। और इनका रैलिश इंडिया, जो इनका एक सब्सिडरी है, उसका जो है अच्छा कर रहा है वो, क्योंकि एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ा है, तो रैलिश इंडिया सही कर रहा है। और उसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में, टू 69 करोड़। और इन्होंने 4 प्रोडक्ट भी उसमें लॉन्च किया है। तो चलिए इनका एक चीज दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि सोडा ऐश का जो है इनका मेन प्रोडक्ट है, और थोड़ा डिमांड उसका कम हो गया है। तो सोडा ऐश देख सकते हैं मोस्टली, देखिए फ्लैट ग्लास में बनाने में काम आता है, कंटेनर ग्लास में काम आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में काम आता है, और अदर केमिकल्स में काम आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लैट ग्लास में जो डिमांड था 19.8 MMT से 16.3 MMT हो गया है, जो कि अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया। आप देख सकते हैं इनका डिमांड यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ इन्होंने यही बात इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि फ्लैट ग्लास इंडस्ट्री मतलब डिमांड जो 18% रिड्यूस हो गया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में 3% डिमांड बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गया, तो अच्छी बात है। सोलर ग्लास में भी इनका डिमांड अच्छा बढ़ रहा है। कंटेनर ग्लास में भी मतलब 3% डाउन है, बट रिकवर कर रहा है। तो ये इन्होंने बोला है, इससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे। और इनका जो बोरोइंग है, मतलब इनका डेप्ट का सिचुएशन देख लेते हैं। तो इनका 7,700 करोड़ का टोटल डेप्ट है, मतलब ओवरऑल बिजनेस का डेप्ट है। और 589 देख सकते हैं नेट चेंज हुआ है, मतलब हो सकता है इन्होंने पैसा थोड़ा पे किया होगा। और 95 करोड़ का रीवैल्यूएशन हुआ है, क्योंकि मैंने बताया रीफाइनेंस हुआ था वो यूएस वाला लोन, तो उसके कारण थोड़ा आया है यहाँ पे। और अब जो मतलब ग्रॉस डेप्ट जो बचा है 7,018 करोड़ बचा है जून में 20 में। और कैश बचा है अराउंड 3,258 करोड़ इनके पास। तो नेट डेप्ट हो जाता है 3,760 करोड़ ओवरऑल। तो यही इन्होंने लिखा है कि रिफाइनेंस यूएस का लोन कंप्लीट हो गया है। कुछ पे भी किया है इन्होंने, जो इसमें दिख रहा है 589 करोड़ चेंज हुआ है, तो इन्होंने पे भी किया है यूएस यूके ये सब में, थोड़ा डेप्ट पे किया है। और वो अपनी जो पैसा उन कैश उसी से किया है। उनके पास कैश देख सकते हैं 3,258 करोड़ का कैश बचा हुआ है। इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, जो इंडिया का बिजनेस है, वो डेप्ट फ्री है। बट ओवरऑल ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखिएगा तो वहां पे डेप्ट है। और आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन कैश इनके पास 2,000 करोड़ का है, ओवरऑल 3,200 का है, जो ये कैश इनके पास अच्छा है, आराम से डेप्ट पे कर सकते हैं ये। और इनका चलिए डिफरेंट सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा रहा है। देख लेते हैं इनका बेसिक, इनका दो डिवीजन है, एक बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स का, एक स्पेशलिटी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स का। तो बेसिक प्रोडक्ट से अभी सॉरी बेसिक केमिस्ट्री से अभी सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका आता है, और स्पेशलिटी से कम आता है, बट अभी वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री से देखिए इनका चार जगह ऑपरेशन है, मोस्टली इंडिया में, यूएस में, यूके में और केन्या में। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 14% डाउन हुआ है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स में। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुए हैं, आप देख सकते हैं, मतलब 159 करोड़ हो गया है ऑपरेटिंग एबिटा, मतलब एबिटा होता है 159 करोड़ हो गया है, जो कि डाउन है 29% ईयर मतलब ईयर ऑन ईयर। और इन्होंने ओवरऑल इम्पैक्ट बताया है कि लोअर वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन इन सोडा एश, बाइकार्बोनेट एंड सीमेंट, इन तीनों पे असर पड़ा है, सोडा एश, बाइकार्बोनेट ये सब पे। बट हाँ, इनका सॉल्ट का जो बिजनेस था उसमें ज्यादा हायर वॉल्यूम्स हुआ है, और वहां पे थोड़ा फायदा हुआ है इन्हें। यूएस ऑपरेशन देखिएगा तो रेवेन्यू 27% गिर गया है। और यूएस का जो डोमेस्टिक मार्केट था वहां अच्छा किया है,
बट जो उसका एक्सपोर्ट मार्केट था, जो यूएस एक्सपोर्ट करते हैं अपने मतलब केमिकल सबको, वो 45% गिर गया है वहां से। और फिर देख सकते हैं मतलब इनको 38 करोड़ का मतलब थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ गया, तो रीफाइनेंसिंग जब इन्होंने लोन किया तो वन टाइम कॉस्ट लगा है 38 करोड़ का, तो वहां से भी थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है ओवरऑल इनका। अगर यूके ऑपरेशन देखिएगा तो रेवेन्यू सही रहा है, 3% अप हुआ है, और इनका एबिटा भी बहुत कम आता है, बट स्टिल 56% बढ़ा है वहां पे, मतलब वहां पे डिस्ट्रप्शन उतना नहीं हुआ है। इनका मार्जिन भी वहां से इंप्रूव हुआ है यूके ऑपरेशन से। केन्या में देखिएगा तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 20%, और बट थोड़ा एबिटा देखिएगा तो डाउन हो गया 50% ड्यू टू लोअर सेल वॉल्यूम्स एंड लोअर मतलब मार्जिन थोड़ा कम हुआ होगा, तो उससे थोड़ा इशू हुआ है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल इस बिजनेस से देखिएगा तो मतलब 1949 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर आया था, जो कि 1672 करोड़ हो गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रिजल्ट भी देख सकते हैं, मतलब रिजल्ट में प्रॉफिट में भी 318 करोड़ का प्रॉफिट जो आया था इस सेगमेंट से लास्ट ईयर, वो अब 112 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पे बहुत इशू हुआ है इनका, मतलब प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गिर गया है यहाँ पे। और इन्होंने बताया भी है जैसे रेवेन्यू 14% गिर गया है, और मतलब सेगमेंट का रिजल्ट जो है इनका प्रॉफिट वहां से 65% गिर गया है, जो कि बहुत ज्यादा गिरा है इस सेगमेंट से। तो अगर आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में देखिएगा तो देखिए इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में अभी इनका मेन रेवेन्यू रैलिस इंडिया से आता है, और सब जो बिजनेस है वो सब बहुत कम रेवेन्यू अभी जनरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि 16 करोड़ ओवरऑल, मतलब आप रैलिस इंडिया को हटा दीजिए तो 16 करोड़ मतलब इनका है और सब प्रोडक्ट से, स्पेशलिटी प्रोडक्ट से, और वो अब बाई मतलब 48% बढ़ा है, बट ये स्टिल अभी बहुत कम है अभी देखिएगा अभी तो। इनका न्यूट्रिशनल साइंस का जो बिजनेस है, उन्होंने लिखा है शुरू में मतलब डिमांड उतना अच्छा नहीं रहा है, मतलब लोअर डिमांड रहा है शुरू में जब स्टार्ट किया उन्होंने, बट हाँ जो हेल्थ फोकस्ड कंपनीज है उनसे अच्छा डिमांड आ रहा है। अगर सिलिका का बिजनेस देखिएगा तो यहाँ पे अब इन्होंने बताया अच्छा डिमांड रहा है फूड और नॉन फूड ग्रेड सिलिका, मतलब जो एसेंशियल फूड्स में जाता है सिलिका वहां से, बट हाँ टायर और ऑटोमेटिव सेगमेंट से थोड़ा डिमांड कम रहा है। अगर एग्रो साइंस देखिएगा जो मेन पार्ट है इनका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का, इसमें अगर देखिएगा तो इनका रेवेन्यू 6% अप हुआ है 659 करोड़ पे, और इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, और ये मतलब कैपेक्स प्रोग्राम भी मतलब यहाँ पे पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल ओवरऑल रेवेन्यू देखिएगा इस सेगमेंट से 676 करोड़ है, जिसमें मोस्टली रैलीस इंडिया से आता है 659 करोड़, जो कि अप है 7%। और इनका रेवेन्यू जो भी मतलब सॉरी इनका रिजल्ट मतलब प्रॉफिट जो कि रैलीस इंडिया से ही आता है मोस्टली, वो अप है 24%। आप देख सकते हैं यहाँ इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। और चलिए मैं अपना व्यू बता देता हूँ, तो इम्पैक्ट तो इनका हुआ है कोविड पे, मतलब स्पेशली यूएस में भी इश्यूज आया, इंडिया में भी इश्यूज आया है। इनका सोडा ऐश का जो मेन बिजनेस जिसे सबसे ज्यादा पैसा इन्हें आता है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब सोडा ऐश से जो बेसिकली वो तो केमिकल्स है, जहाँ केमिकल्स बेसिकली यूज किया जाता है उस प्रोडक्ट से फ्लैट ग्लास कंटेनर जो बताया, उस पर मतलब उसका डिमांड ही कम हो गया ओवरऑल, तो इनका सेल्स रेवेन्यू वहाँ बहुत कम हुआ है। मार्जिन पे भी इनको बहुत असर पड़ा है, जैसे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर मार्जिन जो मार्जिन था उस पर असर पड़ा है, और वन टाइम का इनका 48 करोड़ का जो रीफाइनेंसिंग हुआ है वहां भी असर पड़ा है। तो ओवरऑल थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है ये सबका। जैसे यूएस और इंडिया का बताया मैंने, बिजनेस सफर किया है सोडा एस बिजनेस के कारण। इनका सॉल्ट का अच्छा रहा है, बट सोडा एस का नहीं रहा है। रैलिस इंडिया जो इनकी सब्सिडरी है वो बहुत अच्छा कर रही है, एग्रीकल्चर में फोकस ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इनका फ्यूचर में एम है कि स्केल बिल्ड करना, जो नए बिजनेस है इनके न्यूट्रिशनल साइंस में, मटेरियल साइंस में, एनर्जी साइंस में, इवन ये मतलब लिथियम बैटरी जो होता है उस पर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये सब पे आगे जाके देखना होगा ये कैसे करती है कंपनी, बट हाँ कोविड का इम्पैक्ट तो साफ पड़ा है, देख सकता है प्रॉफिट इनका आप देखिए होंगे तो 68% गिर चुका है, तो इम्पैक्ट पड़ा है। बट कंपनी अच्छी है, इनके पास कैश बहुत ज्यादा अच्छा है, 3,000 करोड़ कैश रखा हुआ है इनके पास। तो इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा इन्होंने कम किया है, बट हाँ एक बार सिचुएशन सही होगा, थोड़ा लॉकडाउन खत्म होगा, फिर से थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, कार्स ये सब का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो हाँ फिर इनको मतलब फायदा हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा इनके प्रोडक्ट्स का। तो अभी थोड़ा मे बी हाँ हो सकता है 1 साल, मतलब जब तक कोविड रहे, जब तक इम्पैक्ट रहे, तो थोड़ा इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा ही, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि उसके बाद जाके इनका अच्छा होना चाहिए। तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, और मुझे कोई सेल करने का मतलब इस रिजल्ट को देख के मैं कोई सेल नहीं करने वाला हूँ स्टॉक को, क्योंकि ठीक है मतलब अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, तो कुछ क्वार्टर तो कंपनी खराब करेगी, और अभी कोविड का इम्पैक्ट है तो मतलब होगा, मतलब ऊपर से कंपनी बहुत चीप भी है, मतलब ऑलरेडी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी, कंपनी के पास कैश बहुत अच्छा है, ऊपर से आप देख सकते हैं मतलब इसके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है इन्होंने, तो ओवरऑल कंपनी बहुत चीप है अगर आप दूसरे केमिकल कंपनी से देखिएगा तो। भले ही थोड़ा इशू आ रहा है शॉर्ट टर्म में, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर इनके जो न्यू बिजनेस है वो सब अच्छा किए, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है फ्यूचर में। तो ये मेरा मतलब मतलब मैंने ये वो जो वीडियो बनाया है इस पे स्टॉक एनालाइज किया था, उसमें भी मैंने सेम बात बताया था कि वैल्यूएशन इसका मतलब अगर आप देखते तो 6 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसका 6 है, मतलब बहुत ही कम है, जो कि और सब केमिकल
मतलब केमिकल कंपनी का देखिए 20, 25, 30 वैसा है। बट हाँ, वो अलग बात है, उनकी प्रॉफिट्स उनका ग्रो अच्छा कर रहा है, तो एक रीज़न है प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होने का। इसका उतना स्टेबल रहता नहीं है प्रॉफिट, तो प्राइस टू अर्निंग कम है। बट स्टिल 6 का प्राइस टू अर्निंग स्टिल मुझे मतलब कंसिडरिंग मतलब इतना कैश है इनके पास, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनका, मतलब प्राइस टू अर्निंग 6 तभी मुझे बहुत ज़्यादा चीप लगता है उसके लिए। और अगर इनका न्यू बिज़नेस है बहुत अच्छा करे, तो इन्हीं प्राइस टू अर्निंग बाद में जाके 15-20 का तो मिल ही सकता है, अगर इनका न्यू बिज़नेस जो है, जिनसे मार्जिन ज़्यादा अच्छा आता है, वो अच्छा करे तो। तो ये मेरा व्यू है स्टॉक की तरफ। आप ज़रूर अपना व्यू बताएँ स्टॉक मतलब कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टॉक कैसा लगता है? और आप क्या मतलब रिजल्ट्स के बाद आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं? मतलब मैं तो नॉर्मली कहूँगा कि आप रखिए अभी भी, क्योंकि 1 क्वार्टर के बाद बस सेल कर देना, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों है जब आप 1 क्वार्टर के बैड रिजल्ट्स के बाद सेल कर देते हैं तो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। सारे मतलब मैं हर एक क्वार्टर अपडेट देते रहूँगा आपको कि कैसा रिज़ल्ट रहा है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, कहाँ ग्रोथ हो रहा है, कहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सब बताऊँगा आपको। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।